तो ये सभी ने श्रवण करना है सतगुरु महाराज जी की वाणी को, रंग बांधना है वाणी का। हर सोहिरा छाड़ के नर करहे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे। ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान के भंडार हैं हमारे संत जी ज्ञानदास जी महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया अदा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस आश्रम में पहुंचने पर। उनसे बेनती है, प्रार्थना है कि वो भी अपने मुख से गुरु महाराज जी की वाणी के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा आज हुई सात संगत को निहाल करे। और इनके बाद हमारे सदगुरु महाराज जी की कृपा, बाबा जगदीश दास जी मांडवी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूरन गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। बोलो सदगुरु भगवान की जय। आज के इस बहुत ही भव्य और दिव्य संत सम्मेलन में हमारे बीच में पंजाब से बहुत ही दूर से चलकर यहाँ पर दर्शन दीदार देने के लिए और अपनी पावन रचना से हम सबको निहाल करने के लिए हमारे बहुत ही प्रिय स्नेही वंदनीय पूजनीय संत जी अपने जगदीश दास जी जो पंजाब से चलकर आए मेरे दाएं और साइड में बैठे हुए हैं। और स्टेज पर साथ संगत जी अनेकों संत महापुरुष आपको दर्शन दे रहे हैं। और आज का जो ये संत सम्मेलन है अपने संत विकास दास जी महाराज की देखरेख में हो रहा है। और आज समागम की कवरेज करने के लिए हमारे बहुत ही जो है आदरणीय न्यूज वन चैनल के मुख्य संपादक चौधरी पूर्ण सिंह जी आज इस सारे प्रोग्राम को आपको रूबरू दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। तो सबका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ साथ संगत जी, ज्यादा समय नहीं लेना है, थोड़े से समय बहुत 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 ज्यादा जरूरी बातें करनी है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मनुष्य का जन्म है ये हमें बहुत मुद्दतों के बाद नसीब होता है। सो मैं इसके बारे में ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि हमें ये जन्म तो अब मिल ही गया है। इस जन्म में हमें अपने कर्मों के अनुसार कोई ना कोई हमें गुरु भी मिल ही गया है। जैसे जैसे हमारे प्रारब्ध होते हैं उसके अनुसार ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है। अनेकों गुरु इस संसार में पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। ये सृष्टि कभी गुरुओं से खाली नहीं होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के सत्संग में सबने सीख के जानी है वो है कि हमारे जीवन में एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु का, तत्वदर्शी सदगुरु का, जो परमात्मा को तत्व से जानता है, जो परमात्मा को मानता नहीं है, जिसने परमेश्वर को देखा है, जो परमेश्वर को जानता है, जिसने जीते जी खुली आंखों से भी भगवान को देखा है और आंखें बंद करके भी देखा है। यानी कि ऐसे समय का जो हाकिम है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, तत्वनिष्ठ है, तत्वदर्शी है, आत्मवेता, ऐसे सदगुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। बस अध्यात्म में साथ संगत सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। ऐसे तो अनेकों गुरु हमारे जीवन में आते रहते हैं, पहले भी थे, अभी भी और आगे भी होते रहेंगे। सृष्टि कभी संतों से खाली नहीं होती। लेकिन जैसा सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज को मिला, जैसा सदगुरु महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को मिला, जैसा सदगुरु
जो है हम सबको मिला, ऐसे सदगुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ब्रह्म के जानने वाला, ब्रह्म को दिखाने वाला, देखने वाला, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु जी ने कहा कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। जब तक तुमने परमेश्वर को देखा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, आपको परमात्मा के अपने संग होने का एहसास नहीं है, आपने जब तक परमेश्वर को खुली आंखों से नहीं देखा है, खुली आंखों से भी परमात्मा दिखता है, लेकिन हमें दिखाने वाला होना चाहिए। सभी संत महापुरुष यही कहते हैं कि आंखें बंद करके देखो, लेकिन मेरी जो राय है थोड़ी सी से एक राय अलग राय है। मैं ये समझता हूँ कि जिसने खुली आंखों से पहचान नहीं की तो वो कभी भी आंखें बंद करके परमेश्वर को नहीं देख सकता है। इसलिए जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे हम आमने सामने परमात्मा को भी देख सकते हैं। परंतु इस रहस्य को सुलझाने के लिए, इस बुद्धि को सुलझाने के लिए हमारे जीवन में एक परिपूर्ण, कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट गुरु का होना हमारे जीवन में जरूरी है। तो इसलिए गुरु जी ने कहा बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो तुमने कभी देखा नहीं है। यानी कि अगर भगवान को आपने, परमात्मा को आपने देखा नहीं है, जानकारी नहीं है, आपको पहचान नहीं है, तो आप दुनिया भर के कयास लगाते रहो, ऐसे ही मानते रहो, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, मान लो परमात्मा ऐसा होगा। और आज हमारे देखने में ऐसे आता है कि जितने भी घर में मनुष्य हैं, जितने भी घर में सदस्य हैं, सबके अलग अलग परमात्मा मिलेंगे। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई और मैं वो आपको भी अर्ज कर देता हूँ कि अगर परमात्मा एक है, परमात्मा एक था, परमात्मा एक रहेगा, तो फिर ये इतनी मूढ़ मान्यताएं, इतनी कल्पनाएं परमात्मा के बारे में इंसान ने क्यों बना ली है? तो मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा साथ संगत जी, जो ये परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, ये कहीं ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से आपके पास नहीं आएगा। ये आपका अपना स्वरूप है, आपका स्व स्वरूप है। आप स्वयं ही परमेश्वर का स्वरूप हो। और जिस दिन आप स्वयं को जान लोगे, जिस दिन आप अपने आप को पहचान लोगे, तो जितनी भी आपने अपने दिलो दिमाग में जो मान्यताएं बनाई हैं, परमात्मा के बारे में जो कयास लगाए हैं, जो आपने सपोज कर लिया है, मान लो जो मूड मान्यता, निरर्थक बातें हैं, ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए पहले हमने सदगुरु की शरण बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा सदगुरु, मैं बार बार यही बात आपको रिपीट करना चाहता हूँ और एक बात अपने अंत्यकरण में अच्छी तरीके से नोट कर लो कि जब तक ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा, आप चाहे सारी दुनिया के गुरुओं को जेब में डाल के घूमते रहो, ये गुत्थी कभी भी सुलझने वाली नहीं है। और आज यही कारण है कि हर एक इंसान ने तरह तरह के कयास लगा के परमात्मा को कुछ और था, कुछ और ही साबित कर दिया है। तो इसलिए जब तक न देखो अपनी नैनी तब लग न मानो गुरु की बनी, जब तक तुम अपनी आंखों से नहीं देख लेते परमात्मा को, जब तक तुम खुली आंखों से पहले नहीं देख लेते, पहचान नहीं कर लेते और आंखें बंद करके नहीं कर लेते, तब तक मैं समझता हूँ बाहर की जितनी भी बाहरमुखी जो कर्मकांड है, बाहर की मूढ़ मान्यताएं हैं, बाहर के जो हमारी क्या कहते हैं कल्पनाएं हैं, वो सब शासन जी निरर्थक है। इसलिए आज हम इस दरबार में आए हैं। इस दरबार में एक ऐसी सीख सीख के जानी है जो हमारे जीवन में काम आएगी। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा या परंपार मैंने देखा है, आओ तुम भी देख लो। जैसे सदगुरु भगवान के दरबार में अनेकों राजे, महाराजे, रानियां, पटरानियां, अनेकों विद्वान आए, तो आज भी हमें उसी ज्ञान की जरूरत है जो हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है। शासन में ओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा, मैं देखा देख लो, वो मैंने देखा, वो मेरे सतगुरु का दरबार, गुरु रविदास का दरबार, बाबा साहब का दरबार। मैंने देखा, वो मैंने देखा, देख लो।
बनाई हुई पूजते हैं मूर्तें, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्तें, छोटी बड़ी काली हो जैसी भी वो सूरतें, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्तें, छोटी बड़ी काली हो जैसी भी वो सूरतें, ओ इनमें बसे निराकार कर लो रब का दीदार, इनमें बसे निराकार कर लो रब का दीदार, मैंने देखा है तुम देख लो वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मैंने देखा और देख लो। कैसी भीहो में सबूसा कैसा खान पान हो, कैसी भीहो में सबूसा कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, कैसी भीहो में सबूसा कैसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो। क्या करना है, क्या करना है शासन में जी, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, तो जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, वर्णों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर झगड़े नहीं करने हैं। हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान है। अपन अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे लोगों, भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर्ण रहे सब भाई। सबूसा ऐसा खान पान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो। क्या करना है, क्या करना है शासन जी, वो करते जाए सबसे प्यार, करे सबका सत्कार, करते जाए सबसे प्यार, करे सबका सत्कार, मैंने देखा है दिखाया तुम देख लो वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मैंने देखा है दिखाया देख लो वो मेरे पिता है दिखाया देख लो। बहुत अच्छी बात करी, क्या बात है। तू भी कमाल तेरा ज्ञान भी कमाल है, तू भी कमाल तेरा ज्ञान भी कमाल है, जिसने तुझे जाना हो तो हुआ मालूमाल है, तू भी कमाल तेरा ज्ञान भी कमाल है, जिसने तुझे जाना हो तो हुआ मालूमाल है। ओ मेरी सरकार का सरकार, मेरी सच्ची सरकार, मेरी सच्ची सरकार, मेरे जीवन का आधार, मेरी सच्ची सरकार, मैंने देखा है दिखाया हो तुम भी देख लो वो मैंने देखा है दिखाया है तुम भी देख लो वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मैंने देखा है दिखाया हो तुम भी देख लो।
सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है, सांसें हैं कीमती और समय बड़ा कम है, बार बार मिलता नहीं मानुष का जन्म है, बार बार मिलता नहीं मानुष का जन्म है। फिर क्या करना है, वो कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत चाहे हार, कुछ तो कर ले सोच विचार, बाजी जीत चाहे हार। मैंने देखा है जो खाया सुशासन जी, हमारे जीवन में सबसे पहली और सबसे अंतिम जरूरत यही है कि हमारे जीवन में एक ऐसा ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी आत्मदर्शी सदगुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी बाहरमुखी कर्मकांड है जो इंसान ने अपने तौर तरीके से बनाए, अपने गलत बुद्धि से अपने मन के आधार पे बनाए, ये जितने भी हैं इन बाहर करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर खोज तो क्या मिले, खोज ले घटमाई, जो जिसको मिला है जिसको मिलेगा सबको शासन जी जो है अपने अंतःकरण से मिलेगा। तो शक्ति सामिर साहब तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए जितने की भी बेनती आपके चरणों में लगा इसको स्वीकार करना, और कोई गलती हो गई त्रुटि हो गई बोलने के लिए उसके लिए शासन जी बार बार क्षमा याचक। और बिछड़े थे मागो, बिछड़े थे मागो, जन्म तुम्हारे लिखे, यह जन्म तुम्हारे, ये जन्म तुम्हारे, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे। बहुत जन्म, बहुत जन्म, हम सर्दी दयाल ना तुम सर, हम सर्दी दयाल ना तुम सर, अब यार क्या कीजिए, ये जन्म तुम्हारे बहुत जन्म, बहुत बहुत जन्म। बचनी तोर मोर मन मान, बचनी तोर मोर मन मान, जन को पूरन दीजा, जन को पूरन दीजा, ये जन्म तुम्हारे, जन्म तुम्हारे लिखे, यह जन्म तुम्हारे लिखे।
ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे जन्म तुम्हारे लिखे ये जन्म तुम्हारे लिखे बहुत जन्म